नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर, जाम हुए वे कंधे। ठीक है। उनको जाम होने क्यों देते हो भाई? चलिए पहले हम पता लगाते हैं कि कारण क्या होते हैं। ठीक है। कारण होते हैं या तो चोट लगी है, जैसे मेरे हाथ में चोट लगी थी। ये पूरा जो हाथ पे मैं किचन में गिरी और पूरी बॉडी का वेट जो है वो इस हाथ पर आ गया, तो काफ़ी दिन तक ये कंधा चला गया था छुट्टी पर। उसके बाद अपने आप ही कुछ ये एक्सरसाइज वगैरह करके इसको कोशिश की कि ठीक हो जाए, और ठीक हो भी गया। और उसके बाद फिर से मेट्रो में गेट खुला हुआ था और हमें लगा कि हम अंदर चले जाएंगे। गेट पे एंटर करते ही भट से दरवाज़ा बंद और फिर से कंधा गया। तो 15-20 दिन कंधा हिलना डुलना ज़रा वो हो गया था, लेकिन उसको वहीं छोड़ा नहीं। कोशिश चलती रही, अपने आप हाथ को हिलाना है, कुछ ना कुछ करते रहना है कि उसको जहाँ पर जिस जगह पे दर्द हो रहा है उससे थोड़ा सा और आगे ऊपर उठाना है। ठीक। तो उसके बाद ये कोशिश कामयाब हो गई और अब बिल्कुल ठीक। तो जैसे ही शुरुआत हो, मान लीजिए अगर चोट लगी है, या तो चोट लगने की वजह से कंधा जाम हो सकता है, या फिर आपका कंधा जाम हो सकता है शुगर। डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर पेशेंट का भी कंधा जाम होता है। और थायराइड है, थायराइड की वजह से भी हो जाता है। और भी कई कारण है कि मतलब आपका कुछ आलसी जीव भी होते हैं जो हाथ हिलाना ही नहीं चाहते। तो आप देखिए आपको किस वजह से कंधा जाम है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज, एक तो मैं पिछली वीडियो जो मैंने फिंगर्स की एक्सरसाइज बताई थी, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसको देखना। शुरुआत हम वहाँ से करेंगे। अब हमने जैसे हाथ यहाँ पे किया, हमने ये वाली फिंगर्स की हम एक्सरसाइज कर रहे थे। अब मेन काम तो यहाँ हो रहा है, लेकिन जब आप ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरी बाजू के ऊपर आपका उसका इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके बाद इस हाथ को होल्ड किया हुआ है तो कंधे का भी काम चल रहा है यहाँ पर। अगर आपका कंधा जाम है तो हाथ वहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। तो शुरुआत आप फिंगर की एक्सरसाइज से करेंगे। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अगर आपको पेन है, शोल्डर में पेन है, तो उस पेन का इलाज करें, उस दर्द का इलाज करें कि पहले सिकाई कर लें। एक्सरसाइज करने से पहले मसल्स को रिलैक्स करें या तो सिकाई करें। अब सिकाई भी आप 2-3 तरह से कर सकते हैं कि आप एक तो जब नहा रहे हैं, नहाते हुए गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और जिस भी कंधे में इसमें है या इसमें है, मग्गे से उस पानी को लेकर पानी से उसको सिकाई करें। दूसरी तरह से आप सिकाई कर सकते हैं, आप हीटिंग पैड आते हैं उनसे कर सकते हैं, या फिर आप वह हॉट वाटर बॉटल है उससे कर लें। पहले सिकाई करें, मसल्स को रिलैक्स करें, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करें। अब एक्सरसाइज शुरू करने में उसमें क्या है कि आपको पहले तो हाथ को उठा के देखना है कि आपका हाथ जा कहाँ तक रहा है। दीवार हो साइड में, दीवार के ऊपर हाथ रख लीजिए, और अगर आपका हाथ यहाँ तक आ रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन कोशिश करना है 1-2 पॉइंट ऊपर जाएं, फिर ऊपर जाएं। जैसे मैंने एक दीवार पे निशान लगा लेती थी कि आज यहाँ तक है, और फिर एक्सरसाइज के बाद कल जो है कल वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हाथ कहाँ तक जा रहा है आपको वो चेक करना है। फिर जो है वापस नीचे हाथ लेकर आए, एक हाथ से सपोर्ट रखिए, फिर से हाथ को ऊपर लेकर गए, जहाँ तक जा रहा है उससे थोड़ा सा और ऊपर लेकर गए। ये आपकी वॉल पर आपकी एक्सरसाइज चल रही है। उसके बाद दोनों हाथ सामने लाए, इस तरह से लेकर खड़े हुए, और सांस भरते हुए हाथ को लेके गए ऊपर, ऊपर की तरफ, गर्दन भी फिर ऊपर है। ठीक है। सांस छोड़ते हुए हाथ लाए नीचे। यही बार बार करनी है, कम से कम 3-4 बार करें, धीरे धीरे सांस लेते हुए। लेकिन अगर हाथ जहाँ तक जा रहा है, अगर आपका हाथ इससे ऊपर नहीं जा रहा है तो बहुत ज़्यादा दर्द करते हुए नहीं लेकर जाना है। ठीक है, कि इतना ज़्यादा दर्द हो जाए कि वो नीचे ही आना मुश्किल हो जाए, तो इतना मत उठाइए। जहाँ तक जा रहा है उससे 1-2 पॉइंट ऊपर और लेकर जाना है। ठीक है। अब इसको किया आपने, ये हाथ सामने है, सांस लेते हुए लेके गए हाथ को ऊपर, गर्दन भी ऊपर, हाथ डाउन, यहाँ पर रोकेंगे और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद हमें रोटेट करना है। एक हाथ को यहाँ पे रखा और इस हाथ की मुट्ठी बंद की
और उसके बाद लेके जाना है हाथ को पूरा ऊपर तक और पीछे ले जाके उसको घुमा के लाना है। अब फिर यही देखना है कि कहाँ तक, अगर यहाँ तक उठ रहा है तो यहाँ तक उठाएं, फिर यहाँ तक उठाएं। कोशिश करें कि हम पूरा हाथ ऊपर ले जाएं। दर्द हो रहा है, थोड़ा सा होगा, उसके बाद डाउन यहीं ले आएँ, फिर दोबारा ऊपर लेकर जाएं, फिर नीचे ले आएँ। और जिस दिन पूरा रोटेट हो जाए तो फिर तो शाबाशी दें अपने आप को। वेरी गुड। तो एक ये हो गई रोटेशन वाली एक्सरसाइज। फिर से हाथ लिए, हाथों को हमने सामने रखा, इस तरह से हथेलियाँ सामने की ओर हैं और स्मॉल सर्कल, छोटा सर्कल बनाएंगे। 20 काउंट करेंगे एक साइड 20 काउंट और फिर दूसरी साइड 20 काउंट। इसको करके धीरे से हाथ को नीचे ले आएंगे। ठीक, अब ये 2 एक्सरसाइज हो गई और बाकी और पहले वाली वीडियो में जो हैं ये शोल्डर रोटेशन वाली हैं, ये सारी करनी है। उसके बाद फिर से यही बताया था मैंने जो फिंगर्स वाली थी। अब क्या करना है, पूरा हाथ इस तरह से रखें नमस्कार मुद्रा में और उसको प्रेस करें। आप जब प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि प्रेशर इस जगह पे भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। फिर से प्रेस करेंगे, धीरे से लूज़ छोड़ेंगे, फिर से प्रेस किया, फिर लूज़ छोड़ा, फिर से प्रेस किया, फिर लूज़ छोड़ा एंड रिलैक्स। ठीक है, अब ये आपको सिकाई करनी है, सिकाई के बाद एक्सरसाइज करनी है, छोड़ना नहीं है, लूज़ नहीं छोड़ें उसको, वहीं पर जमावान ना रहने दें। पहले के टाइम में क्या होता था कि एक्सरसाइज, एक मैं सेमिनार था, कुछ लेडीज़ वहाँ पर थीं, कम से कम 15-20 लेडीज़ थीं जिनको मैं बोल रही थी कि भाई आप योग की तरफ आओ। तो उनका ये कहना था कि भाई हम तो घर में काम कर लेते हैं, हमारा तो योग वही हो जाता है एक्सरसाइज। अब उनको कौन बताए कि काम तो पहले वाली औरतें करती थीं, जो हमारी माँ या माँ की माँ, वो वाला जो एक ग्रुप था, काम तब हुआ करता था जिसको फ़िज़िकल एक्सरसाइज कहा जाता था, कि उसको भी हम योग नहीं कहेंगे, वहाँ भी फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। क्योंकि जैसे क्या होता था, हैंड पंप होते थे पहले के टाइम में, अभी तो मोटर है, उंगली से बटन दबाया, मोटर ने पानी ऊपर चढ़ाया, उंगली से बटन दबाया, मोटर बंद। तो आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, फिंगर की। ठीक है, पहले होते थे हैंड पंप, हैंड पंप में पानी जब खींचता था तो आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। आप थोड़ा सा बेंड हुए और उसके बाद ये एक्सरसाइज चल रही है, तो कहाँ कंधे जाम होंगे ही नहीं। उसके बाद चटनी पिसती थी, चटनी भी हम जैसे उकड़ू बैठते हैं उस तरह से, खाना भी नीचे बैठकर बनाया जाता था, अब तो स्टैंडिंग उसमें बनता है, खड़े होकर हम बनाते हैं खाना। पहले लेडीज़ उकड़ू बैठ के बनाती थी, तो वो पेट भी दबा रहता था, आपका जो पैरों की ये जगह है ये भी प्रेस हुई भी होती थी। ठीक है, और चटनी जैसे जब पिस रही है तो ये वाली चीज़ सिलबट्टे पे आप पूरा प्रेशर ये इस तरह से लगा रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज भी फिर से हाथों की हो रही है, कंधों की हो रही है। हाँ, तो पानी भरा, आपने चटनी पीस ली, तो ये फिज़िकल है। कपड़े धुलते थे, कपड़े जब धोए जाते तो थापी से थापी पे थापी मारती मार के कपड़े धुलते थे, लेकिन उसको भी हम फिज़िकल एक्सरसाइज कहेंगे, उसको योग नहीं कहेंगे कि हाँ वो योग हो रहा है। क्योंकि उस समय भी क्या होता था कि शरीर तो वो काम कर रहा है। कई बार होता था कि घर में लड़ाई हो गई है या तू मैं हो गई किसी से, और वो सारा गुस्सा कपड़ों पे दनादन उतर रहा होता था, कि मतलब वो मुँह में बड़बड़ हो रही होती थी और उधर कपड़े कुट रहे होते थे। तो उसको योग नहीं कहेंगे, उसको फ़िज़िकल एक्सरसाइज कहेंगे। वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती थी, लेकिन आजकल वो सब बंद है। आजकल सारा काम उंगली से होता है। मशीन में कपड़े धुलते हैं तो आप उंगली दबा देते हैं, आपको मिक्सी में कुछ पीसना है, वो मिक्सी काम कर रही है, आपने तो बटन दबाया है। तो ये सारे काम हमारे ये सारे जोड़ों से हट के आ गए सिर्फ यहाँ पर। और उसके बाद जो है तो मैंने बताया कि भाई आप ये जो कह रहे हो कि योग हम कर लेते हैं, वो योग नहीं है, वो फ़िज़िकल एक्सरसाइज, और वो भी अब बहुत कम रह गई है, बहुत कम। मेड लगी हुई है, सारा काम मेड करती है, तो हम लोग तो कौन सा काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो वहाँ पर आपको योग इसलिए ताकि मन और शरीर एक जगह पर हो। अब आप जब शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मन को लाइए। मन क्या करेगा, अभी तो आपको लेज़ी बना देगा, पड़े रहो, कोई बात नहीं, दर्द है ना, चलता रहेगा यार, मैं तो ना सुबह ये 2 गोलियाँ खा लेती हूँ, मेरा काम चल जाता है। तो मन कहेगा ऐसे ही खाती रहे।
लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको मन को साइड में पटकना है कि भाई तू साइड हो जा, मेरे हाथ जो जोड़ हैं वो चलते रहने चाहिए। तो उसको आपको चलाना है, ठीक है। निशान लगाइए दीवार पर और उसके बाद शोल्डर की एक्सरसाइज डेली रेगुलर अपनी शुरू करिए। उसको सेक कीजिए, नमक के पानी का सेक कीजिए या फिर अपने हीटिंग पैड से सेक कीजिए और कंधों को चलाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।